अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बार बरकत होंगे। अल्लाह आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, आपके घर वालों की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल कुन फ़यकुन के किस्से। कुन फ़यकुन मतलब वो किस्से जो किसी की ज़िंदगी की आप बीती होंगी, सच्चे किस्से, मिरेकल स्टोरी बोल सकते हैं आप। तो आज का पहला किस्सा है सूरह मुज़म्मिल का किस्सा। सूरह मुज़म्मिल कुरान शरीफ की एक सूरह है, उससे रिलेटेड ये किस्सा है। तो एक लड़की है, नाम नहीं बताना चाहती वो अपना, तो मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगी। इंडिया से है, गुजरात से हैं। वो कहती है कि जब वो कॉलेज में थी, कॉलेज उनका 3 साल का था, कॉलेज में थी, तो अब जैसे तैसे दिन गुज़र रहे थे, एग्ज़ाम्स आ रही थी, और जब उनकी फ़ाइनल एग्ज़ाम थी तो क्या हुआ कि उनको वो 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। अब ये शॉकिंग तो नहीं था, बट तो भी शी वॉज सैड। वो बहुत दुखी हो गई थी इस चीज़ से, क्योंकि वो फ़ेल हुई थी। उनका पूरा सेमेस्टर ख़राब हुआ था। अब उनको देनी थी 3 महीने बाद वापस एग्ज़ाम। अब क्या किया, वापस पढ़ाई शुरू की, पहले सब शुरू किया। अब जो सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करना होता है, वो उनको 3 महीने में कंप्लीट करना था स्टडी करके। फिर भी अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने वो पढ़ाई की। अब अगेन वो फ़ेल हुई। अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी शायद, क्योंकि इसमें उनको लगा था कि उनकी प्रिपरेशन इतनी तो थी, बट जो भी रीज़न थे वो फ़ेल हुई उन सब्जेक्ट में वापस। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या करे। अब अल्लाह जिसके दिल में जो ख्याल डालना चाहता है वो डाल देता है। कहीं हमें कोई बताने आता है, बट थ्रू 1 से 2, 2 से 3 ऐसे आते हैं कहानियाँ, बट इनके मामले में ऐसा नहीं हुआ। उनको बस ऐसा हुआ कि चलो अब अल्लाह से ही दुआ की जाए, नमाज़ें पढ़ी जाए। जबकि वो नमाज़ें थी, बट ऐसा नहीं पंक्चुअल कि हाँ अज़ान हुई 5 टाइम चलो खड़े हो गए मसल्ले पे, ऐसा नहीं था। नमाज़ पढ़ती थी, बट जो मिलती थी, ऐसा कुछ उनको ऐसा नहीं था कि नहीं नमाज़ पढ़नी है। बट ये जो 2 बार उनकी लाइफ में ये किस्से हुए, उसकी वजह से वो काफ़ी मतलब डिप्रेस भी हो गई थी, और वो अब धीरे धीरे शायद उनका रुख अल्लाह की तरफ हो रहा था। शायद उनका बिलीफ, उनको लग रहा था कि अल्लाह के सिवा अब कोई नहीं है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि शायद वो पढ़ाई भी तो कर सकती थी। हाँ, वो कर सकती थी पढ़ाई, और वो करती भी थी। शायद पहली बार में उसने थोड़ी लाइटली ली इस एग्ज़ाम को, बट सेकंड टाइम तो पढ़ाई की थी। बट तो भी अब जो खैर अल्लाह को जो मंजूर था, जो होना हुआ हो, अल्लाह को उसके दिल में खैर डालना था, उसने डाल दिया। उसने गूगल किया, ये किया, वो किया, कहाँ से क्या करूँ, परीक्षा में पास होने की दुआ, वजीफ़े, ये वो। कहीं से उसने पढ़ा सूरह मुज़म्मिल के बारे में। जो सूरह मुज़म्मिल को पढ़ो तो आपके दिल की मुराद पूरी होती है। अब इसी दौरान वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। पार्ट टाइम जॉब मतलब सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक। लंच ब्रेक होता था 1 घंटे का, बट सुबह 9 बजे पहुंच जाना था जॉब पे। तो उसने क्या किया, उसने सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू किया, साथ में स्टडी भी की। ऐसा नहीं है कि चलो पढ़ाई अल्लाह पे सब, मतलब ऐसे चलो अल्लाह कर लेगा ये वो, हमें भी मेहनत तो करनी होती है, उसका रिज़ल्ट हमें अल्लाह देंगे। तो उसने सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू किया। वो दिन में सूरह मुज़म्मिल पढ़ती थी एक फ़िक्स तादाद में, रेगुलर उसने दिन में बस 1 बार पढ़ती थी। बावज़ू होकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ती थी। सूरह मुज़म्मिल के बाद वो दुआ करती थी, या अल्लाह इस बार फ़ेल नहीं होना, इस बार फ़ेल नहीं होना। और ऐसा 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू बिना रुके वज़ू बावज़ू वो पढ़ती थी। वैसे वो कोशिश करती थी कि वो बावज़ू ही पढ़े, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मंथली जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे हम बावज़ू नहीं रह सकते। तो उस टाइम पे भी वो कुरान शरीफ तो नहीं, बट उसने वो सूरह मुज़म्मिल एक पेज में लिख ली थी। तो क्या करती थी वो पेज अपने पर्स में ही रखती थी।
जॉब पे जाती थी, 15-20 मिनट जल्दी चली जाती थी जॉब पे, क्योंकि लेट जाने से बेहतर है थोड़ा जल्दी चल जाओ। घर पे बैठे पड़े, थोड़ा डिस्टेंस भी था घर से ऑफिस का, तो वो वहाँ जाती थी 15-20 मिनट पहले, और फिर वहाँ जाके वो फटाफट बैठ के एक जगह पे सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेती थी, अल्लाह की बारगाह में अपने हक़ में दुआ मांग लेती थी। और ऐसा वो डेली उसका रूटीन हो गया था, मतलब सुबह ही पढ़ लो, ऐसा नहीं कि चलो वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। अब ऐसा अल्लाह अल्लाह करके 2 महीने गुजरे, 2 महीने बाद रिज़ल्ट आता है, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जो लड़की फर्स्ट ट्रायल में फ़ेल हुई, सेकंड में भी, सेकंड जो केटी बोलते हैं उसमें भी उसको फ़ेल हुई, थर्ड ट्रायल पे उसके 60 अप परसेंटेज थे, 60 अप। तो यही है सूरह मुज़म्मिल की बरकत। इंशाल्लाह आप लोग भी देखिए, आप लोग भी पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कहती कि पढ़ाई वढ़ा छोड़ दीजिए और बस एक ही चीज़ों में लगे रहिए, दुआ व वजीफ़ा में अल्लाह का नाम पहले लीजिए, हर काम में अल्लाह के नाम की बहुत बरकत है। मतलब आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों डबल डबल बातें करिए, बट ये डबल डबल बात नहीं है। जैसे इस लड़की का देखिए आप, वो नमाज़ तो पहले भी पढ़ती थी, पर पहले कैसा था, फजर बेड में, ज़ोहर कॉलेज में, असर कैंटीन में, मगरिब फ्रेंड्स के साथ, इशा पढ़ती थी, कभी कभार असर पढ़ लेती थी। बट फिर जैसे ही लाइफ ने ये 2 जर्क दिए, हाँ पहले उसकी गलती थी, बट सेकंड टाइम उसकी गलती नहीं थी। पहले शायद उसने पढ़ाई थोड़ा हल्के में ले लिया था, बट सेकंड टाइम उसकी गलती नहीं थी, उसने पढ़ाई की थी। अब जो भी समझे। बट उसके बाद क्या हुआ लाइफ में, जब ये 2 जर्क आए सूरह मुज़म्मिल की बरकत से, एक वक्त ऐसा भी आया कि अब वो फजर भी पढ़ती थी, ज़ोहर में भी वक्त निकालती थी। अब आप सोचेंगे अगर कॉलेज में होते थे तो ज़ोहर में कैसे पढ़ती थी। कॉलेज में ज़ोहर वो लंच ब्रेक में पढ़ लेती थी, पहले भी लंच ब्रेक होता था, बट वो लंच ब्रेक में और ये लंच ब्रेक में आज बहुत फ़र्क था। ये सूरह मुज़म्मिल की बरकत समझ लीजिए आप, कि जो लड़की इतनी इरेगुलर थी नमाज़ों में, उसने बस अपने रिज़ल्ट की नीयत से सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू किया था, और आज ऐसा वक्त था ये 6 से 7 महीने के अंदर कि वो 5 टाइम की नमाज़ी भी थी। अब उसको उसकी नमाज की फ़िक्र भी होती थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी कर गई थी, मतलब वो पास हो गई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो मतलब अपनी जो मन चाहे, उनको जो जॉब चाहिए थी, माशाल्लाह आज वो उस पोस्ट पे है, खुश है अल्लाह की वजह से, सूरह मुज़म्मिल की बरकत से। तो अल्लाह ताला ने जैसे इनकी दुआएं कबूल की, अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आप सबकी, हमारी भी दुआओं को कबूल करे, हमें भी नेकी का रास्ता दिखाए, हमें अभी अल्लाह की राह दिखाए। ज़रिया चाहे जो भी हो, अल्लाह उस हर वक्त में हमारे साथ होते भी हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह। तो आप मायूस ना हो, हिम्मत ना हारे, दिल ना छोटा करे, क्योंकि हर करने के पीछे अल्लाह ही होते हैं, मतलब ये समझ लीजिए। अल्लाह चाहते तो कुछ, मतलब अगर राह ही दिखानी थी तो कुछ बड़ा भी हो सकता था, बट हाँ सेमेस्टर ख़राब होना कोई छोटी बात तो नहीं है, बट तो भी जो सेमेस्टर ख़राब हुआ उसके सामने जो चीज़ मिली, पास तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, बट उसके सामने ये एक चीज़ बहुत बड़ी हो गई कि वो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत अब रेगुलर करती है। अब ऐसा नहीं है कि चलो एग्ज़ाम आती है तो करती है। और दूसरी चीज़ कि वो नमाज़ें 5 टाइम की पंक्चुअल नमाज़ें हो गई हैं, पहले की तरह नहीं है शायद। अब वो खुद भी सोचती, वो कहती है कि अब मैं खुद भी सोचती हूँ, वो खुद कहती है कि शायद जब ये चीज़ें हुई थी तो बहुत। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर लिखना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा रहे, अल्लाह आपकी आपके घर वालों की हिफाजत करे, आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत हो, अल्लाह आपकी और हमारी दुआएं कबूल करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, बाय।